सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रभु के वचन में से सीखेंगे। इन दिनों में लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं। प्रभु यीशु के बारे में हम और विचार करेंगे वचन में से। और हम यीशु मसीह को जब घर पे या अपना काम के क्षेत्र में बुलाए तो किस प्रकार बदलाव होता है, इस विषय में सीखेंगे। उदाहरण के तौर पे हम पतरस को ही ले लेंगे और यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कफरनहूम में पतरस और अंद्रियास का घर है। एक्चुअली दूसरी जगह पर भी पतरस का घर है। यहाँ पर पतरस ने अपना घर में प्रभु यीशु को बुलाया और क्या हुआ। पहला अध्याय 29 में लिखा है, और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आ गया। ये याकूब यूहन्ना सब वहीं पर ही रहते आसपास में। कफरनहूम पहले बहुत बड़ी शहर तो नहीं थी, आजकल वो शहर नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उसके ऊपर एक श्राप डाला था, वो कभी नहीं उठेगा, आज तक नहीं उठा। उसने एक विजिटिंग लोगों को देखने के लिए, वो आने जाने के लिए कैथलिक्स ने कुछ बना रखा है। एक चर्च भी उनका है उधर पतरस के घर के ऊपर। तो वो केवल उसका नींव है अभी, लेकिन उस समय की बात है। प्रभु वहाँ से निकलकर, वो उनकी आराधनालय यानी सिनागोग जो होता है एकदम पास में है, वहाँ से तुरंत निकलकर इनके घर आ गया। पतरस ने बुलाया, वो आ गया। तो आप भी जब यीशु मसीह को अपना घर में बुलाते हैं, जीवन में बुलाते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन आता है। देखो, ये तुरंत आराधनालय में आ गया, उसे निकलकर इनके घर आ गया। तो देखा कि पतरस की सास माँ वहाँ पर ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। जब आपके घर में आए, आप अपने घर की सारी बात प्रभु को बता सकते हैं, बताना भी है। कि कोई जिसका तबीयत खराब हो, जो भी हो, प्रभु से बताने से प्रभु ने क्या किया। और तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। देखो, यीशु मसीह को घर पे बुलाने से एक के बाद एक के बाद अभी आया। और सास माँ टाइफॉइड थी, ज्वर से पीड़ित है ना, टाइफॉइड। तो उसको हाथ पकड़कर उठाया और उसका ज्वर उस पर से उतर गया। जैसे अपन मान के चलो, कोट ऊपर पहना होगा, उतार कर रख दिया, यानी उनके शरीर में से कोई चीज़ उतर कर निकल गया। देखो, बीमारी मेडिकली वो शरीर में ये वाला प्रॉब्लम है, वो है, या साइकोलॉजिकली कि ये मन का ये प्रॉब्लम है, वो तो सब है। लेकिन प्रभु ने उसको स्पिरिचुअली डील किया। उसके ऊपर जो भी अटैक करने वाला स्पिरिट, जो बीमारी की आत्मा, उसको निकाल दिया, बीमारी चला गया। और इसमें प्रभु ने उसको ये बरकत दी। देखो इसने क्या किया, और उसका ज्वर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। जैसे टाइफाइड जैसे बीमारी से कोई भी मेडिकली जो दवाई देकर ठीक हो जाता था, इतना जल्दी हेल्दी नहीं होता। भला चंगा हो जाता है, लेकिन इतना हेल्थ नहीं रहता उस समय। ये तुरंत उसमें बहुत थकान रहता है, 3-4 दिन चाहिए रहता है उसको ठीक होने में। और भी बोला विटामिन खाओ, ये खाओ, वो सब करकुरा के हफ्ता भर लग जाता है। इसको तो 1 या 2 मिनट लगा। प्रभु ने उसको उठाया, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के अंदर ये फिर जाता है, प्रभु को धन्यवाद बोली होगी। फिर अंदर जाके कुछ खाना वाना, सेवा टहल करने का मतलब एक ही देखभाल करना, खाना खिलाना, वो चाय पिलाना। अपने देश में, उनका देश में उस ज़माने में चाय का नहीं, कुछ और खाने पीने की जो भी व्यवस्था है। देखो, ये एक तो चंगी हो गई, दूसरा सेवा टहल करने लगी। यीशु आपके घर में आया मतलब वो बहुत बरकत वाली चंगाई और एक उत्सव का, त्योहार का माहौल हो गया। मान के चलो, आपको क्रिसमस में जो लोग बहुत खुशी मनाते, व्हाटएवर, प्रभु की आगमन से एक अनुग्रह का माहौल है। जो बीमार थे वो चंगा हो गया। और फिर यीशु के साथ हमेशा चेले भी रहते हैं, सबका खाना वाना जो भी हो गया। थोड़ी देर बाद ये खबर फैल गई कि यीशु आ गया। ये
पतरस की सास माँ चंगी हो गई तो आसपास के सब लोग आना शुरू हो गया। तो उस मोहल्ले में मान के चलो 100-200 घर है, बहुत बड़ी शहर तो नहीं थी ये। तो मोहल्ले के सारे लोग आ गया, अपने अपने जो भी बीमार व्यक्ति उसको लेके आ रहा। प्रभु ने वचन प्रचार किया, लोगों को चंगा करने लगे। इस बीच में वहाँ क्या हुआ 31-32 में वो भी लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया था तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। कि यहूदियों का दिन शाम को शुरू हो जाता, शाम को 6 बजे या सूरज डूबते ही तभी ये लोग लेके आए, क्योंकि दिन में बीमारों को लेके आना यहूदियों के लिए मेहनत कहा जाता है। तो उनको बताया जाता है कि देखो शाबत के दिन कोई मेहनत नहीं करना, किसी को उठा के मत लाना, किसी को ये मत करना। तो इस दिन में लेके नहीं आए। रात शाम होते ही इनका फिर शनिवार ख़त्म हो जाता है, इतवार शुरू हो जाता है शाम को 6 बजे से। अपने इधर क्या रात को 12 बजे। तो उनका सिस्टम है, कल्चर है कि शाम को 6 बजे अगला दिन स्टार्ट हो जाता। तो जैसे शाबत ख़त्म हो गया 2 मिनट की 3 मिनट 4 मिनट के अंदर सब लोग आना शुरू हो गया। इतने लोग आ गया कि वहाँ भर गया। तो क्या हो रहा उधर, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, घर में, गेट पे, गेट के बाहर, घर के बाहर भी सब लोग। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उससे पहचानती थी। देखो, तो पतरस ने यीशु को घर में बुलाया, न्योता दी, लेके आया। तो पहले उनके घर में बरकत हो रहा, अब आसपास के दूसरे लोगों को भी बरकत मिल रहा। आप यीशु को जब अपना दिल में घर पे बुलाते हैं, ही विल ब्लेस यू, आपको ब्लेस करते हैं। उसके बाद आपके थ्रू दूसरों को, पड़ोसियों को, पहचान के लोगों को, सबको ब्लेसिंग रिलीज करना शुरू करते। देखो यीशु को इसने घर में जगह दी तो कितनी अच्छी बात है, वहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग बीमारियों से छुटकारा पाए, दुष्टात्मा भी निकाला प्रभु ने उसमें, दुष्टात्मा को बोलने नहीं दिया। वो कई बार दुष्टात्मा निकालते हैं तो वो बहुत चिल्लाते रोते हैं, तो ये उनको चिल्लाने नहीं दिया, बोले चुपचाप निकल जाओ, शट अप एंड गेट आउट, ये वाली बात है, चुपचाप निकल जाओ। क्योंकि वो फिर बोलने लगेंगे तू परमेश्वर का पुत्र है, तो उसमें दिक्कत क्या होता है, ये बोलेंगे कि परमेश्वर का पुत्र है, तो फिर यीशु जब जाने के बाद ये दुष्टात्मा क्या करेंगे, सबों को, अब यीशु के पास जो गया अच्छा है लेकिन मेरे पास आओ, इस तरह की दुष्टात्मा भलाई की, यानी कि सही सच बात बोले तो भी प्रभु सुनने को या दूसरे को सुनाने को अलाउ नहीं करते। पौलुस ने भी ये किया। पौलुस कई बार जाते थे, एक लड़की थी उधर जो भविष्य बताती थी, उससे बहुत सारे पैसा कमाते थे उनकी जो मालिक होने, जो भी, उसमें एक दुष्टात्मा थी एक्चुअली भविष्य बताने की। कई लोग हाथ दिखाने इस तरह के कई कामों में जाते हैं, तो सोच लेना कौन सी स्पिरिट है। तो वो पौलुस ने कई दिन तक बोले यार छोड़ दे ये, और वो एक्चुअली वो क्या बोलते थे, दुष्टात्मा उसकी लड़की के अंदर से क्या बोलती थी, तो तू परमेश्वर का वचन बताते हैं, ये परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर का बंदा हो, सत्य सच्चा परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। बात तो सही है, लेकिन पौलुस निकलने के बाद ये लड़की के अंदर से फिर दुष्टात्मा लोगों को, जो मसीह में विश्वास करने वालों को भी खींच लेगा, पौलुस को ये मालूम है। तो बोला लोग इस पर विश्वास करने से पहले उसने यीशु के नाम से फटकार दिया, दुष्टात्मा निकल गई। अब उनको भविष्य बताने की धंधा चौपट हो गया, तो लोग पौलुस के पीछे पड़ गया। देखो, तो यहाँ पर यीशु को बुलाने के कारण पतरस को बहुत ब्लेसिंग मिल रहा, उसकी सास माँ, रिलेटिव सब चंगे होते जा रहा, और आसपास के लोग भी। तो आप यीशु को जब अपने लेवल पे बुलाते हैं तो बहुत सा ब्लेसिंग रिलीज होता है। चलो क्रिसमस में यीशु का जन्म हुआ, बहुत गीत गाते हैं, लेकिन ये चेक करो कि क्या यीशु को आपने दिल में जगह दिया है, या वैसे भी मजाक में, जैसे एक उसमें है खुशी मनाने के हिसाब से भी कई लोग गीत गाते हैं। और ये समय है कि क्रिश्चियन लोग बहुत दारू
पीते हैं, चिकन मटन सबके पीछे, तो काफ़ी खर्च भी करते हैं। एक्चुअल यीशु को, रियल आत्मा में यीशु को काफ़ी जगह नहीं देता, और अपनी जो बाहर ही बाहर, और ठीक है खुशी मनाओ, मिलन गुड, लेकिन पवित्र आत्मा को जगह देना चाहिए, यीशु को जगह देना चाहिए। इसमें प्रभु यीशु आता है, बहुत सी चंगाई, बहुत ब्लेसिंग मिलता है। शायद लोगों ने पतरस को धन्यवाद दिया होगा, पतरस देखो आपने यीशु मसीह को अपने जगह, घर पे जगह दिया, उस कारण मेरे को भी अनुग्रह मिला। आप जब स्वर्ग पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग शायद आपके पास आकर बोलेंगे, देखो आपने यीशु को अपने दिल में जगह दिया, आपने मेरे को यीशु के बारे में बोला, तो आज मैं स्वर्ग में हूँ, अन्यथा मैं यीशु को कभी नहीं जान पाता। देखो वही एक्चुअल क्रिसमस है, यीशु को दिल में जगह देना ही क्रिसमस है। बाकी सब बाहर से एक खुशी के तौर पर करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंट रहे। तो एक्चुअल क्रिसमस यीशु को घर पे बुलाना। बस इतना नहीं, पतरस ने यीशु को अपना काम की जगह पर भी एक्चुअली बुलाया तो नहीं, यीशु उस तरफ से जा रहा था, इनकी ऑफिस में जगह मांगा। मैं इसको ऑफिस बोले तो ये मत सोचना कि पतरस कोट मोट पहन के कोई ऑफिस में बैठा था। पतरस का वो मछुआरा है, उसका ऑफिस नाव है, उसी में से उसको यूज़ करके वो सब मछली पकड़ते हैं। तो उसमें लूका 5 में उसकी शुरुआत में यीशु मसीह आता है, इनसे पूछते हैं, वहाँ यीशु प्रचार करते हैं, लोग उस पर गिरी पड़ी थी, बहुत सा धक्का मुक्की होता है यीशु को छूने के लिए, टच कर, कम से कम एवरी टाइम एट ए टाइम 300-400 लोग यीशु को पीछे लगे रहते, इसलिए वो कभी कभी सुनसान जगह पर चले जाते। कभी कभी यीशु सुनसान जगह पर, वो भी दिन में नहीं, रात को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकल जाते हैं प्रार्थना करने, तो पीछे पीछे पड़ जाते, अरे आप कहाँ थे, हम आपको ढूंढ रहे थे। तो देखो, क्योंकि यीशु बहुत मिराकुलस पावर है यीशु में। और झील के किनारे पर 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर से विनती की, रिक्वेस्ट किया। देखो कभी कभी यीशु आपके पास आता है तो बोले मैं बिजी हूँ, आप यीशु की नाम लेकर आए, ये नो, आप अपने काम के क्षेत्र में भी यीशु को बुलाओ। देखो इनकी काम धंधा चौपट हो गया कि रात भर मछली पकड़ा, कुछ नहीं मिला, बहुत परेशान है, काम आमदनी नहीं, परेशान है, धंधा चौपट हो गया, यीशु को बुलाओ। इत्तेफाक से देखो यीशु जानबूझकर आपके पास आया है। 2 नाव थी तो दूसरे वाले में जाना था, लेकिन आपके पास ही तो आया। तो उससे बोला कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, लोग मेरे को धक्का मुक्की दे रहा, मैं बोल नहीं पा रहा इनसे, कि इतने गिरे पड़े इनके ऊपर है। ये आप सोच लेना कि यीशु से मिलने के लिए लोग बेताब थे। तो किनारे से थोड़ा हटा ले चले, थोड़ा सा, आपका ऑफिस थोड़ी देर के लिए मेरे को दियो तो थोड़ी देर मैं यूज़ करूं। ओ काम धंधे के बीच में वो नहीं जा, चलो यार, ये तो एक तो काम धंधा चौपट है, 2 रुपये का आमदनी नहीं। और यीशु आया तो बोल सकते हो देखो मेरे पास वो मछली नहीं, कुछ नहीं, आप चले जाइए उसके पास जाओ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और 10 रुपया नहीं मिला, रात भर मेहनत की, आप तो चले नहीं, बोला आइए। और अब पौनगंडे होगा, जो भी प्रभु ने प्रचार किया, लोगों को वचन रिलीज़ किया। देखो जो भी मिराकल से पहले वचन आता है, वचन के बाद मिराकल होता है। तो बोले नहीं मैंने कोई वचन नहीं सुना। तो भाई किसी ने वचन के लेकर प्रार्थना करी होगी आपके लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करी होगी, तो आपके जीवन में एक मिराकल आया होगा। आपके नज़दीकी लोग होंगे, कोई प्रभु के दास होंगे, प्रभु ने उसका काम किया होगा। ये मत सोचना कि सारे मिराकल ऐसे ऐसे चले जाते हैं, नहीं, प्रभु की कृपा से आती है। प्रभु आए, पतरस को चुन लिया, पतरस की नाव को चुन लिया, और मेरे को जगह दे बोला, जगह दिया, थोड़ा सा आगे ले चल बोले तो ये ले गया, कोई एतराज़ नहीं किया। तो वहाँ से प्रचार करने के बाद
प्रभु किसी की कोई चीज़ फ्री में यूज़ नहीं करता, मालूम है। पतरस को बोला जब मुझे ये समय है कि तेरे को मैं ब्लेस करूँ, हैं, थोड़ा गहराई पे चल और जाल डाल। तो वो बोलने लगे, देखो प्रभु जी, रात भर हम मछली पकड़ रहे थे और कुछ नहीं मिला, वैसे भी मेरा धंधा तो ठीक नहीं चल रहा। लेकिन उसने मना करने की एक माइंड में सेटअप था, लेकिन प्रभु की वचन सुन के उनका माइंड चेंज हो गया। इसलिए उसने कहा, क्योंकि आप जो कहते हैं तो मैं जाल डाल ही देता हूँ, ठीक है, मैं काम कर ही देता हूँ। आपने जो बोला ठीक है, मैं मान ही लेता हूँ। क्योंकि आपने बोला, आपका वचन सुना तो मेरे दिल में चेंज आ गया, इसलिए मैं कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप तो यीशु को आदर तो करो, क्योंकि यीशु बहुत शक्तिशाली है। यीशु की एक आज्ञा, उसका अनुसरण करना बरकत का काम है। तो इसने बोला हाँ, तो जाल डाला तो आश्चर्यचकित हो गया, जैसे बेहोशी की हालत हो ऐसे हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। तो इतनी मछली भर गया, इतनी मछली भर। देखो, प्रभु को आपका काम का क्षेत्र भी सौंप कर प्रार्थना करो, प्रभु तू आए, मुझे अगुवाई दो, इतनी बरकत होगी। क्योंकि आपका नौकरी हो, धंधा हो, आमदनी की एरिया हो, खेती बाड़ी हो, सेवकाई हो, या कोई बिजनेस हो, जो भी हो, वहाँ पर यीशु को जगह दे, जगह दे, वो मछलियों से भर देगा, बरकतों से भर देगा। और यहाँ पर भी दूसरे का अनुग्रह का कारण है। तो पतरस बोलने लगा, चिल्लाने लगा, याकूब, यूहन्ना, इधर आओ। तो क्योंकि वो बाजू में उन्हीं का ही नाव था, याकूब, यूहन्ना, ये लोग सब पड़ोसी है। दोनों के पास नाव है, इतने भी गरीब भी नहीं है ये लोग, इतने टोटली अपना अपना नाव है, जाल है, कारोबार है, 3-4 वर्कर्स है, एक छोटा मोटा धंधा करने वाला है, टोटल गरीब नहीं है। तो लेकिन अभी इन दिनों में मिला नहीं, काम धंधा डाउन हो गया, और उसको बुलाया, उसमें भी कुछ नहीं, वो भी जाने वाले थे। फिर वो लोग आए, दोनों नाव भर दिया। बिकॉज आपने यीशु को बुलाया, मान के चलो आप पतरस है, आपको पहले अपने घर पे बुलाया, तो घर में बहुत सारे बरकत और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बरकत मिला। और ड्यूटी बिजनेस के एरिया में प्रभु को बुलाया, एक तो आपका जाल भर गया, नाव भर गया, लबालब, यानी टनाटन टोटल भर गया। अब 2 किलो मछली और डाले तो डूब जाएगा, ये हालत है। तो उसको भी रात भर मछली नहीं मिला कि आलम ये है कि कुछ नहीं करके रोने धोने की माहौल था। अब माहौल बदल गया, घर में भी क्या माहौल बदल गया। ओ बरकत रहे, बरकत रहे, बरकत रहे। घर पे बुलाओ तो बरकत है, काम के क्षेत्र में बुलाओ तो बरकत है। बरकत का मालिक आया है। अपन क्रिसमस में क्या गीत गाते हैं, आया है यीशु आया है। यस, आया है तो दिल में बिठाओ। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि मैं दरवाजे पे खटखटाता हूँ, जो कोई मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश कराएंगे तो मैं इनके साथ खाना खाऊंगा या डिनर करूंगा, या माहौल बदल जाएगा, यानी एक पार्टी का माहौल हो जाएगा। यही होगा इस संसार में भी, आने वाले जगत में भी यीशु के साथ रहना अनुग्रह की बात है। इसलिए पहली सदी में चेले लोग प्रभु से इतनी प्यार करते थे कि अपना जान देने को तैयार। तो वो यीशु से जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ, बोले नहीं तो मैं मार दूंगा, तो बोले मार दो तो भी मैं यीशु से अलग नहीं होऊंगा। यानी यीशु ऐसा व्यक्ति है, पर्सन ऐसा है कि आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी बरकत आपको देता है कि उनसे जुदा होना, एक बार आप उससे मोहब्बत करने लगे तो फिर मुश्किल है, नामुमकिन है। प्रभु भला है, प्रभु भला है। आपका साथ बरकत रहे, आपका खालीपन को प्रभु दूर करे, अनुग्रहों से भरे। संसार तो कोई इतना अच्छा थोड़ी है, लेकिन प्रभु तो अच्छा है। अनुग्रह का मालिक आपके साथ रहे, बरकतों से आपको बहुत बहुत भरे, अनुग्रह का समय रहे। यीशु के नाम से आमीन।